इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन में सिर्फ इतना अवाम के बताने के लिए कि जो वादा अवाम ने अपने लीडर के साथ किया था ना, अवाम ने पूरा कर दिया है। आप ये देख लें कि सारे ये कहते थे डी चौक कैसे पहुंचेंगे, इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर इस्लामाबाद बना दिया, उसके बावजूद अवाम पहुंची, अवाम खड़ी है, मुसलसल शेलिंग हो रही है, आपके सामने हो रही है, मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई घबरा रहा है? ये वो लोग थे जो मेरे ख्याल में अगर इनकी बेगम साहिबा इनको कहे ना नाश्ता ले आओ तो वो भी ना लेने निकले, लेकिन खान के लिए जान हथेली पर रखकर सब निकले हैं। और मेरे भाई ने यहाँ बात बिल्कुल सही की है कि इमरान खान ने इस कौम को, ये जो हजूम था इसको कौम बना दिया है। कोई सिंधी, बिलोची, पठान, पंजाबी नहीं रहा, सब पाकिस्तानी बनकर अपने पाकिस्तान खान के लिए निकले हैं। हम पुरअमन हैं, जुल्म हम पर हो रहा है। ये जो बार बार आकर कह रहे हैं ना, इनको ये सिर्फ बता दें, हम आज भी शेल खाकर, नमक और पानी पीकर और आंखों पर अपने स्प्रे कर कर यहाँ पर है। हमारे पास तीसरा कोई हथियार नहीं है सवाए नमक के, सवाए गीले कपड़े के। हम क्या कहते हैं जी कि फतह मक्का वाला मॉडल, हम पे जितना जुल्म हो रहा है, हमारे माओ, हमारी बहनों, हमारे बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, क्या आप हुकूमत में आएंगे तो इनको माफ कर देंगे इस तरह? देखें, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम नहीं चाहेंगे किसी की माँ बहन बेटी के साथ कभी भी कुछ गलत हो। इन्होंने हमारी माओ के साथ गलत किया है ना, हम नहीं चाहेंगे इनके लिए, इससे हम पल पल मरे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हम अपने अवाम के लिए आ रहे हैं, वो जो लीडर वहां बैठे हैं वो अपने अवाम के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि अवाम के लिए वो लीडर ये जेल, और हमारे रब ने हमारी मदद की है। सारे कंटेनर सब कुछ हमारे सब कंटेनर को भुला के यहाँ तक। ये बताइए कि आप लोग कंटेनर लगे हैं, जो कंटेनर लगे हैं ये हुकूमत की मुंह बोलते नाकामी के सबूत। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जज्बा ईमानी के बाद हमारे जो लीडर हैं उसने ये तरबियत दी है कि इनके आगे नहीं झुकना। ये जो मैंडेट चोर हैं, ये जो हमारे मुल्क में गैर आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये जो हमारे मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इससे क्या हम घर बैठ जाए? ये मेरी या किसी और की बात तो है नहीं, ये इमरान खान की भी बात नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान की बात है। मैं क्या, ये जो सब लोग निकले हैं, आपका क्या ख्याल है सलमान क्यों निकले हैं अपने बच्चों को छोड़कर? ये जिस तरह मैं अभी ये बात करी थी, इनमें से अक्सर लोग ऐसे होंगे, अम्मा हाँ जी वो देखें, एक अभी मुझे बता रहे थे मानसेरा से आएंगे, पीछे मेरे खड़े हैं, जेलम से आए हुए हैं, सारे हर जगह से, और सब जो जिस तरह आ सके ना, इनकी खंदकें अबूर करते हुए सराय आलम सबका जिगरी, सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। इस मुल्क में हम सिर्फ जो आइन और कानून की जंग सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि काजी साहब को 25 के बाद अब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इन लोगों को लग रहा है कि हम निकल रहे हैं, कल हम इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे, और इनको हम सिर्फ ये बता देंगे कि अवाम ना आपके कंटेनर से डरती है, ना आपके FIR से डरती है, ना आपकी जेलों से डरती है, ना आपके ये गैर कानूनी हथकंडों से डरती है। आपने जो 63 कंटेनर ने ना साबित कर दिया कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये जो कंटेनर लगा रहे हैं ना, यही इनकी नाकामी है। आवाम तो वो आ रही है। जब तक मेरा लीडर जेल के अंदर है, मेरे लिए इससे बढ़ के चैलेंज नहीं हो सकता। मेरे लिए हर दिन हर रात, और मेरे लिए क्या, वो शुरू हो गई है ना, फायरिंग भी शुरू हो गई है, शेलिंग भी शुरू हो गई है, तो इनको क्या लगता है हम तो 30 ना वो बागी ना गद्दार, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो अलीमा आपा के साथ इन्होंने किया है, हमारी निहत्ती खवातीन के साथ इन्होंने किया है, आप ये सोचें, खान की बेगम साहिबा इस वक्त जेल, सख्त तरीन जेल काट रही है, अलीमा आपा को आपने गिरफ्तार किया है, तो ये मुल्क की खवातीन आज आपको निकल कर ये बता रही हैं कि आप तो खवातीन से डरते हो, आपने खान से क्या डर रहे हैं, आप तो हमारी निहत्ती खवातीन से डरते हो।
और हम आपको इसी तरह डराते रहेंगे इंशाल्लाह। के हाथ में तो कुछ होता भी नहीं है, वो नेती औरत अकेली औरत निकलती है और उसके साथ आपने ये कर दिया और इमरान खान खड़ी है। हाँ जी, ये लोग हम पे शेलिंग कह रहे हैं, छुप के वार कर रहे हैं, अपने बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, बुज़दिल हैं। अगर हिम्मत हो, मोहसिन नकवी कह रहा था कि भाई आओ हम लोग आप लोगों का वो करेंगे, तो मोहसिन नकवी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जरा सामने तो आए आप आए ना सामने, हम तो नहीं छुपे, आप छुप के क्यों हम बैठे रहे हो? टेलीफोन के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी देना तो बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे आके हमारा मुकाबला करना, तुम्हें अगर हिम्मत है तो आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि हिम्मत किसको कहते हैं और धमकी देना किसको कहते हैं। हम तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे के दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा शदीद शैलेंट थी और बहुत बुरा हाल था सब लोगों का, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम पाकिस्तान में नहीं है, हम गज़ा में हैं या मकबूजा कश्मीर में। ये पाकिस्तान तो लग ही नहीं रहा, इस्लामाबाद तो लग ही नहीं रहा, ये तो यजीदियों का टोला है, यजीदी इनको अल्लाह फर्क कर दे बस। गैस इस तरह मार रहे हैं कि बंदे की सोच नहीं है, जैसे हम कोई आतंकवादी यहाँ पे आ गए हैं। हम यहाँ पर अमन एहतजाज करने आए हैं, इन लोगों ने तो ये जंग का मैदान बना लिया है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। हम पुरअमन एहतजाज वाले लोग हैं, देखिए लाठी कोई किसी के पास कोई दुनिया की चीज़ नहीं, हमें आंसू गैस भी मार रहे हैं, सीधे फायर भी मार रहे हैं, कोई बात तो नहीं हुई ना। हम लोग यहाँ तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, नेशनलिटी नहीं है हमारे लोगों के पास, हमें तो इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। ये नवाज शरीफ की ऐसी हुकूमत है कि ये पता नहीं समझते, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये सारी जिंदगी चोरों को लुटेरे, हमें लूटने ही आए हैं। यार खुदा का वास्ता हम लोगों को छोड़ो, जाओ हमारी जान छोड़ दो। जब भी खान ने बुलाया है। और दूसरी बात ये है कि अगर आज नहीं निकलेंगे ना तो कल पछताएंगे, कल के लिए आज निकलना जरूरी है। अगर ये आईनी तरमीम हो गई ना तो हमारा कल तबाह है, और कल के लिए आज का निकलना जरूरी है, सिर्फ मेरा नहीं पूरे पाकिस्तान का निकलना बहुत जरूरी है। हमारा अल्लाह के साथ ये वादा है कि हम इमरान खान के साथ मौत तक इंशाअल्लाह ताला खड़े। ये जितने वर्कर ही निकल आए, अभी पीछे जो है ना यमीन घंटा पुरसा काफला आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा कायद जो है जेल में, हम उसको छुड़ा के न ले जाए इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, और ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, ये फस्तायत के ख़ात्मे की जंग है। ये जो PDM के चोर, जो फॉर्म 47 वाली चोर और डकैतों की जो हुकूमत हम पे काबिज़ हो गई है, अब उनको मुल्क से भगाने का हम सब ने, जब तक ये पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान के लॉयल है ही नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना हवस, अपनी औलादें, अपने आने वाली 10 नस्लों का सोचते हैं, ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचते। IMF जो कर्जा दे रहा है ये अपनी याशियों के लिए उसको स्पेंड कर रहे हैं, और ये भी देख ले बर्बरियत पूरी दुनिया जान गई है। और हमारा नडर लीडर जो पाबंद सलासिल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम और कौम के बच्चों के लिए है। सो ये लम्हा फिक्रिया है हर पाकिस्तानी शहरी के लिए कि अपने पॉलिटिक्स से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की सलामती का सोचे। और अगर मैं एक नानी यहाँ पे मौजूद हो सकती हूँ तो आप क्यों घर में बैठे